हेलो गाइस, मेरा नाम विपुल सिंह है। मैं पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मेरा हमेशा से कोशिश रहा है कि वो बच्चे जिनका इंग्लिश काफ़ी वीक है या जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ा है उनकी मदद कर सकूँ अच्छे से अच्छा स्कोर करने में कम्पिटिटिव इंग्लिश में, और वो जल्द से जल्द जॉब पा सकें। आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इंग्लिश होता क्या है? अब अगर आप मेरे नज़रिए से देखें तो इंग्लिश के दो मतलब हैं। एक, इंग्लिश को आप सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। दूसरा, इंग्लिश का मतलब होता है पर्सन भी। अब ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि इंग्लिश का मतलब पर्सन कैसे हो सकता है। जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं उसे हम इंडियन कहते हैं, जर्मनी में जो लोग रहते हैं उसे हम जर्मन कहते हैं। वैसे ही अ पर्सन हु इज़ फ्रॉम इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। वो लोग जो इंग्लैंड से आते हैं उसे हम इंग्लिश कहते हैं। अब बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक इंग्लिश लैंग्वेज और दूसरा इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है इंग्लिश साहित्य से। साहित्य के अंदर हम ड्रामा, स्टोरी, ट्रेजेडी, नोवेल, पोएम्स एट्सेट्रा पढ़ते हैं। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम ग्रामर, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, नरेशन, वॉइस, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग एट्सेट्रा पढ़ते हैं। अब एग्ज़ाम में जो सवाल उठता है कि सर एग्ज़ाम में पूछता कहाँ से इंग्लिश, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि ये तो बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। दूसरा, इंग्लिश लिटरेचर से भी सवाल नहीं पूछता है। सवाल आपका कहाँ से पूछेगा? इंग्लिश लैंग्वेज से। आइए बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट है वो है लेटर। अब लेटर क्या होता है? अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो एक पर्टिकुलर यूनिट है उसे हम लेटर कहते हैं। जैसे ए, बी, सी, ये क्या है? ये सारे लेटर्स हैं। अब समझते हैं लेटर के बाद अल्फ़ाबेट क्या होता है। अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। जब हम लेटर्स को सीक्वेंस में लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, तब उसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ और आगे जेड तक, इसे हम अल्फ़ाबेट कहेंगे। जब हम अल्फ़ाबेट सीख लेते हैं उसके बाद हम सीखते हैं वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? वर्ड होने के दो बेसिक कंडीशंस है। पहला, सर वो ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, उसमें ग्रुप ऑफ लेटर होना चाहिए, और दूसरा उसका सुटेबल मीनिंग होना चाहिए। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने लिखा एप्पल। अब यहाँ पे लेटर्स के ग्रुप हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 लेटर्स हैं। और दूसरा, इसका सुटेबल मीनिंग है? हाँ है। एप्पल का मतलब सेव होता है। इसका मतलब है दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए, यानी कि एप्पल एक वर्ड है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ बॉल, इसमें भी लेटर्स के ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 4 लेटर्स हैं। सुटेबल मीनिंग है, बॉल का मतलब गेंद, यानी कि ये भी एक वर्ड है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होने के भी दो कंडीशन है। पहला, ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए। सेंटेंस होने के भी दो कंडीशन है। पहला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के ग्रुप होने चाहिए। दूसरा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तभी हम सेंटेंस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस का दर्जा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। राम प्लेज क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पे 3 वर्ड है, 1, 2 और 3। 3 वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है सर इसमें। दूसरा, क्या इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है? हाँ सर, सब्जेक्ट और वर्ब भी है। राम सब्जेक्ट है और प्लेज मेन वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। आपको कैसे पता चला कि राम सब्जेक्ट और प्लेज मेन वर्ब है? ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लासेस करोगे मेरा, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं बता दूं, सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करे। तो राम यहाँ पे खेलने का काम कर रहा है, यानी कि राम सब्जेक्ट है। वर्ब वो होता है जिससे किसी काम का करना या होना पता चले। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? खेलने का, यानी कि प्लेज मेन वर्ब है। और दूसरा, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करे। क्या खेल रहे हैं वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो ये सेंटेंस हमारा है। ठीक है। अब हम वापस बात करते हैं वर्ड्स की, वर्ड की। अब वर्ड पे हम चर्चा करते हैं। दुनिया के जितने भी वर्ड्स थे, दुनिया में जितने भी वर्ड्स है, उन सारे वर्ड्स को 8 कैटेगरीज में बांटा गया। ठीक है। कैसे बांटा गया? उनके काम के अनुसार। किसी को नाउन कहा गया, किसी को प्रोनाउन कहा गया, किसी को एडजेक्टिव कहा गया, और उन्हीं 8 कैटेगरीज को आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हो। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं वर्ड्स की। जैसा कि मैंने अभी बताया, सारे वर्ड्स को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया और उन्हीं 8 पार्ट को, उन्हीं 8 कैटेगरीज को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम जानते हैं।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। पहला है नाउन। कुछ वर्ड्स को नाउन के रूप में जाना जाता है। अब नाउन होता क्या है? नाउन वो वर्ड जो नाम बताता हो, यानी कि नाउन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। एक ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ का नाम बताता हो। कोई भी चीज़, अगर किसी चीज़ का नाम अवेलेबल है, वो ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक का कोई भी वस्तु, अगर उसका कुछ नाम है तो उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे राम किसी लड़के का नाम है, मोहन किसी लड़के का नाम है, दिल्ली किसी सिटी का नाम है, फिजिक्स किसी सब्जेक्ट का नाम है। दूसरा, कुछ वर्ड्स को हमने प्रोनाउन वाले कैटेगरी में रखा। अब प्रोनाउन होता क्या है? जो नाउन को रिप्लेस कर दे। जैसे राम को आप ही से संबोधित कर सकते हो, यू से संबोधित कर सकते हो। राम अगर खुद की बात करता हो और अपना नाम ना लेना चाहे तो वो आई से अपने आप को संबोधित कर सकता है। कहने का मतलब प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस कर दे। वर्ब के अंदर वो वर्ड्स को डाला गया जो वर्ड्स एक्शन शो करते हो। जैसे प्ले, खेलना, ये एक्शन को शो कर रहा है, तो वो वर्ड्स जो एक्शन को शो करते हो उनको हम वर्ब के नाम से जाते हैं। जैसे प्ले, बाय, ये सारे वर्ब हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, यानी कि विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं उसे आप एडजेक्टिव कहते हो। जैसे टॉल, राम इज अ टॉल बॉय। राम कैसा लड़का है? लंबा लड़का है। यहाँ पे ये जो टॉल है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये राम की विशेषता बता रहा है। सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है। वो कैसी है? सुंदर है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? यह उस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो वो वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता दे उसे आप एडजेक्टिव के नाम से जानते हो। अब वो वर्ड्स जो वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, उन वर्ड्स को हमने एडवर्ब वाले कैटेगरी में रखा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। राम इज अ वेरी टॉल बॉय। राम एक बहुत लंबा लड़का है। अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है। मैं आपको बाद में बताऊंगा लिंकिंग वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एक नाउन है। टॉल एडजेक्टिव है। अच्छा, इस एडजेक्टिव ने नाउन की विशेषता बता दी। अब कितना लंबा लड़का है? बहुत लंबा लड़का। जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो क्या? वो एडवर्ब। तो एडवर्ब वो वर्ड को कहते हैं जो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बता दे। आगे के वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब किसको किसको और क्वालिफाई करता है, और इसको हम डिटेल में देखेंगे। प्रीपोजिशन, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू ए सेंटेंस। इसका काम क्या है कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ना। इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन टू ए सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। राम बॉट अ बुक फ्रॉम मार्केट। राम ने किताब खरीदा कहाँ से? मार्केट से। अब यहाँ पे ये जो फ्रॉम है ये प्रीपोजिशन है, और ये कर क्या रहा है? एक नाउन को क्या कर रहा है? सेंटेंस में ऐड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन और कुछ नहीं बल्कि किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में ऐड करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पे सेंटेंस को हम ब्रेक कर लेते हैं। राम सब्जेक्ट, बॉट मेन वर्ब, बुक ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन जिस भी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में जोड़ेगा ना, उसे हम प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो फ्रॉम वर्ड है ये नाउन को इस सेंटेंस में जोड़ रहा है, मार्केट को इस सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में जोड़ रहा है, तो इसे हम प्रीपोजिशन कहेंगे। आगे के बेसिक्स में हम और डिटेल में देखेंगे। कंजक्शन, कंजक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। वो वर्ड्स जो चीज़ों को ज्वाइन करे, जो चीज़ों को जोड़े। अब राम एंड श्याम, यहाँ पे राम एंड श्याम दो लोग हैं, दोनों नाउन हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन कर रहा है। कंजक्शन की एक और खासियत है, कंजक्शन यूज़ करते समय आप इस बात का प्रॉपर ध्यान रखें कि कंजक्शन हमेशा सेम चीज़ों को ज्वाइन करता है। यहाँ पे दो नाउन को ज्वाइन कर रहा है, अगर आप चाहो तो दो प्रोनाउन को ज्वाइन कर सकते हो, यू एंड ही। दो एडजेक्टिव को ज्वाइन कर सकते हो, टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं इंटरजेक्शन के। वो वर्ड्स जो एक्सप्रेस करते हो सरप्राइज, पेन, प्लेजर, उनको हमने इंटरजेक्शन के अंदर, उन वर्ड्स को हमने इंटरजेक्शन के अंदर रखा। जैसे ओह, वी लूज़ द मैच, हम मैच हार गए। यहाँ पे हमने अपना दर्द बयां किया। अल्लाह, ही डाइड यस्टरडे, वो कल मर गया। यहाँ पे हमने दुख अपना प्रकट किया। तो वो वर्ड्स जो सरप्राइज, पेन और प्लेजर को शो कराते हो उनको हमने इंटरजेक्शन के कैटेगरी में डाला। तो यहाँ पे हमने सीखा कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स थे उनको 8 कैटेगरीज में हम लोगों ने बांट दिया। वो 8 कैटेगरीज आपके सामने हैं, नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक, उनके काम के आधार पे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।